हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा एकादशः पाठः समवायो हि दुर्जयः, यानी कि निश्चय से समूह कठिनाई से जीतने योग्य है, अथवा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एकता या समूह अजय है, यानी कि एकता से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो पहले तो हम पाठ के बारे में जानते हैं, इंट्रोड्यूस ऑफ द लेसन। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया की रोचक कथा है, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो। इस कथा में वर्णित है कि कैसे समूह में रहकर और एकता से कार्य करके छोटे छोटे प्राणी भी विशालकाय हाथी को परास्त कर देते हैं। बहुत से निर्बल प्राणियों का समूह कठिनाई को जीतने योग्य बन जाता है। अतः इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सामूहिक एकता में शक्ति होती है। तो आइए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ते हैं और इनका मजा लेते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, यानी कि प्राचीन काल में एक पेड़ पर एका चटका, चटका यानी चिड़िया, एक पेड़ पर एक चिड़िया प्रतिवसति स्म, यानी कि वहां पर रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, यानी कि समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुंडेन अत्रोटयत्, यानी कि एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा तोड़ डाला, यानी कि उसकी जो शाखा थी पेड़ की वो तोड़ डाली। चटकायाः नीडं भुवि अपततः, यानी कि चिड़िया का जो घोंसला था वो भूमि पर यानी कि नीचे गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुखेन ताम अपृष्ठत्, यानी कि उसका रोना सुनकर काष्ठकुट नाम का एक पक्षी था, उसने दुख से उसे पूछा। ताम अपृच्छत्, क्या पूछा? भदरे किमर्थम विलापसी इति, अरे भली चिड़िया तुम किस लिए रो रही हो? फिर आगे चिड़िया ने क्या कहा, चलो देखते हैं। उसके बाद जो चिड़िया है, चिड़िया ने कहा, चटका अवदत, यानी कि चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, यानी कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्, यानी कि उस हाथी की मौत से ही मेरा जो दुख है वो दुख दूर होगा। ततः काष्ठकुटः ताम वीणाखा नाम्न्यः मक्षिका समीपम आनयत्, यानी कि तब काष्ठकुट उसको वीणाखा नामक एक मक्खी के पास ले जाता है। आप देखो यहाँ पे फोटो में देख सकते हो कि एक मक्खी, उसके पास चिड़िया है। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, यानी कि उन दोनों की, यानी कि जब वो मक्खी के पास लेके गई तब उन दोनों की बातें सुनकर जो मक्खी है, मक्खी कहती है, क्या कहती है? ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, यानी कि मेरा भी मेघनाद नामक एक मेंढक मित्र है। मंडूकः यानी कि मेढक। बाद में क्या हुआ? शीघ्रम तमुपेत्यम यथोचितम करिष्यामि, जल्दी ही उसके समीप जाकर जैसा ठीक हो वैसा करेंगे। तदानी तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं अवदेयताम्, यानी कि तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद को सामने सारा समाचार दिया। देखो आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो कि एक मक्खी है, एक चिड़िया है, दोनों कहाँ गई? मेघनाद के पास, यानी कि मंडूक के पास गई। मेढक के पास क्यों गई? क्योंकि एक हाथी था, वो हाथी क्रोधित हाथी था,
तो ये सारी फोटो में भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आगे क्या हुआ, मेघनाद अवदत, यानी कि मेघनाद बोला, क्या बोला, यथा अहम कथयामि तथाम कुरुत, यानी कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके प्रथमम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम कुरु, यानी कि हे मक्खी, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करना। ये न सह नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वह आंखें बंद करके बैठेगा। फिर क्या होगा, तदा काष्ठकुटः चंचा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकुट चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा यानी कि नेत्रहीन हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हुआ, तृषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, यानी कि प्यास से पीड़ित वह तालाब पर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, यानी कि रास्ते में बड़ा खड्डा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, यानी कि उसके पास ही मैं बैठूंगा। शब्दम च करिष्यामि, यानी कि उसके पास ही मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा। क्या आवाज, मम शब्देन तम गतः जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, यानी कि मेरी आवाज से वो डर जाएगा और उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिर जाएगा और वह मर जाएगा। अथ तथाम कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्ल तस्य अंतः पतितः मृतः च, यानी कि उसी तरह से अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण यानी कि पीछा करके वह गड्ढे के अंदर गिर गया और वह मर गया। तथा च उत्तम, और वैसा ही हुआ निश्चय से अनेक, इसीलिए कहा गया है कि बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय, यानी कि निश्चय से ही अनेक निर्बलों का अगर समूह हो गया तो कठिनाई को जीतने के लिए वह योग्य होगा। अगर ऐसे छोटे छोटे प्राणी भी मिलकर एक हाथी जैसे महाकाय प्राणी को परास्त कर सकते हैं, ये है समवाय यानी कि समूह की शक्ति। तो आई होप कि आपका सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको ये पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। धन्यवाद।